Hello students, welcome to AIM Academy. How are you? आज मैं क्लास 10th की टेक्स्ट बुक पढ़ाऊँगी। कल मैंने पहले चैप्टर क्लास 10th का समरी बता दिए था। चैप्टर का क्या नाम था? ए लेटर टू गॉड। उसकी समरी कल हमने बता दिया था। आज हम टेक्स्ट बुक देखेंगे, ठीक है? तो इसमें चलते हैं, हम पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। द हाउस the only one of the entire valley set on the crest of a low hill। ठीक है, अब इसमें देख लीजिएगा आप लोग, नीचे वर्ड मीनिंग भी मैंने दे दी है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा, जिससे आपको दोबारा जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग लर्न करके तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। अब देखते हैं, द हाउस द ओनली वन ऑफ द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। द हाउस, वह मकान जो पूरी घाटी में अकेला था। ओनली वन ऑफ द एंटायर वैली, जो पूरी घाटी में अकेला था, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अब क्या आगे देखिए, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाजों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और सजी हुई, जो अनाज में जो सजी हुए खेत थे, फ्लावर्स उसमें जो आ जाते थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड द हार्वेस्ट, खेत को देखा जा सकता था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। ज़मीन को केवल हल्की बारिश या हल्की बौछार की आवश्यकता थी। मतलब फसल लगभग पक चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी बौछार या थोड़ी सी बारिश हो जाती तो फसल अच्छे से पक जाती और काटने लायक हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, थ्रू आउट, पूरी सुबह, लैंचो जब से सुबह उठता है वो पूरी सुबह जो है घनिष्ठता से अपने खेतों को देखता रहता है, क्योंकि किसान क्या होता है, उसका सबसे प्रिय जो है उसका खेत होता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता रहता है, तो पूरी घनिष्ठता से, पूरे प्रेम से वो अपने खेतों को देखता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। आगे क्या होता है, अपने खेतों को देखता रहता है और उत्तर पूर्व आकाश की ओर को देखते हुए वह अपने खेतों को देखता रहता है। यानी उत्तर पूर्व आकाश की ओर क्यों देखता है? क्योंकि उधर से उसको लगता है कि इधर से ही बारिश होगी और मेरे खेतों में जो फसल है वो अच्छे तरीके से पक जाएगी और अच्छे से हो जाएगी। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में वह सुबह की जितना भी टाइम था वह उधर देखता रहता है। आगे देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। फिर वो अंदर आता है और अपनी वाइफ से कहता है कि हमें बस थोड़े पानी की ही आवश्यकता है। वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और जो उसकी वुमेन थी, यानी जो महिला थी, यानी उसकी वाइफ जो थी, जो खाना बना रही थी, वो कहती है हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा, यदि ईश्वर ने चाहा तो थोड़ी बारिश हो जाएगी और हमारे खेत अच्छी तरह से पक जाएंगे, यानी उनकी जो फसलें हैं अच्छी तरह से पक जाएंगी और हमें अनाज मिल जाएगा। और नीचे वर्ड मीनिंग मैंने दे दी है, एक पैराग्राफ की है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको फिर से पढ़िएगा। आगे देखते हैं, चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। उनके जो बड़े बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे, वो फील्ड में, खेतों में वर्क कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे, तब जो वुमेन थी, यानी उनकी माता जी थी, उन्होंने उन लोगों को बुलाया, कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ, यानी रात के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल।
और जैसे ही वो लोग मील लेने के लिए बैठे यानी खाना खाने के लिए बैठे, इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, खाना खाते हुए, जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्टेड, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बादल आ रहे हैं और थोड़ी वर्षा की ज़रूरत है। तो बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व दिशा की ओर से, उधर जो माउंटेन्स थे उधर की ओर से बड़े बड़े काले काले बादल आते हुए दिखाई देते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर कैसी थी? ताज़ी थी और मीठी थी, यानी हवा जो ठंडी थी और इन लोगों को अच्छी महसूस हो रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, and when he returned he exclaimed, the man went out no other reason than to have the pleasure of feeling। अब बारिश को देखकर जो वो लेंचो था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको बारिश की बूंदें जो हैं उसके शरीर में अपने महसूस करने के लिए वो अपने कमरे से, अपने घर से बाहर निकलता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो उन बूंदों का महसूस करके वापस आता है तो वो एक्सप्लेन करता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, बारिश की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। आगे वो कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के गिर रहे हैं। जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट के हैं सिक्के हैं, और जो छोटे सिक्के हैं, छोटी बारिश की बूंदें हैं, वो 5-5 सेंट के सिक्के हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या होता है जब किसान का खेत में अच्छी खेती हो जाती है, अनाज अच्छा पैदावार हो जाती है, तो उसको बेच के वो अपने घर परिवार का भी भरण पोषण करता है, और जो एक्स्ट्रा रहता है उसको बेच के कोई दूसरा काम भी कर सकता है ना, तो यानी उसके लिए तो पैसे ही बरस रहे हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। आगे क्या होता है? क्लाउड बी अप्रोचिंग एक्सक्लेम्ड वंस 5 विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, उससे उसे संतुष्ट भाव को पके हुए खेतों को मानो वर्षा की चादर ओढ़े हुए रूप में देखा, यानी विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, मतलब जैसे ही बारिश होने लगती है उसे इतना अच्छा महसूस होता है कि उसके खेतों ने पूरे वर्षा की चादर को ओढ़ लिया है। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। एंड लॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज, और तेज़ी से बारिश होने लगती है, यानी जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी वो बारिश कैसे होने लगती है? तेज़ हवा चलने लगती है, वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं। रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, और हेल स्टॉर्म मतलब ओले गिरने लगते हैं ना, हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं। बारिश की बूंदें अब ओलों में परिवर्तित हो जाती हैं, और पता है आप लोगों को भी ओले गिरना हमारे खेतों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। दस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वह कैसी लग रही थी? सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रही थी, चांदी के सिक्कों की तरह लग रही थी, लेकिन देखने में केवल लग रही थी ना, उससे क्या होगा? खेती खराब हो जाएगी। द बॉयज exposing themselves to the rain run out the collect the frozen pearls। अब बच्चे क्या करते हैं? भागते हैं और उन मोतियों को बटोरने के लिए घरों के बाहर आ जाते हैं। जब बर्फ़ गिरने लगती है तो क्या करते हो? सब लोग खुश हो जाते हो ना, और उनको बटोरने के लिए बाहर आ जाते हो। लेकिन वही जो ओले होते हैं, जो बर्फ़ गिरती है, वो हमारे खेतों के लिए नुकसानदायक होती है। जब लैंचो ये देखता है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। आगे इसके नीचे, इस पैराग्राफ के नीचे वर्ड मीनिंग दी गई है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, और जितना पढ़ाया जा रहा है उसे फिर से पढ़िएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।